नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर के सुर आजकल बदल रहे हैं। कभी हिंदू धर्म तो कभी मोदी सरकार की आलोचना करने वाले जावेद अख्तर अब जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। और ये कह रहे हैं कि मैं नास्तिक हूं पर राम सीता में मेरी आस्था है। ये दरअसल जावेद अख्तर की ओर से कुछ बड़े बयान दिए गए हैं। जावेद अख्तर ने ये भी कहा है कि राम और सीता की भूमि पर पैदा होना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है। भारत में अगर लोकतंत्र कायम है तो इसकी वजह हिंदू संस्कृति है। ये बड़े बयान जावेद अख्तर की ओर से दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम से जावेद अख्तर के सुर जो हैं वो पलट चुके हैं, क्योंकि ये वही जावेद अख्तर हैं जिन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी, जो कंगना रनौत के मामले को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी जावेद अख्तर का नाम जुड़ चुका है। लेकिन अब जावेद अख्तर दिवाली से पहले ये बड़े बयान देते हुए नजर आए। मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता। इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, रामायण उसका सांस्कृतिक धरोहर है। वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में। ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। ये वो चीज है जिस पे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक हैं उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का और सीता का देश। ये हमारे संस्कृति में और भी डेटीज हैं, कृष्ण जी की बड़ी महिमा है, लेकिन जब हम आइडियल मर्यादा पुरुषोत्तम और आइडियल वाइफ की बात करते हैं, पत्नी की, तो फिर राम और सीता ही ध्यान में आते। एक अध्यात्म रामायण 15वीं सदी में, समझिए 100-125 साल पहले रामचरितमानस से लिखी गई थी। उसमें एक दृश्य है कि जहां सीता जी को रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो, कहां तुम जंगल में जाओगी, तुम यहां रहो, मैं आए। ये तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया राम। सिया और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया था, उसका नाम था रावण। और जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। दरअसल मौका था दीपोत्सव कार्यक्रम का, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, उनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था, जिसमें जावेद अख्तर भी पहुंचे थे। और जावेद अख्तर ने इस दौरान मंच पर कमान संभालते हुए जो बातें कही, उसको लेकर अब वो काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। जावेद अख्तर ने भगवान राम और सीता माता का जिक्र करते हुए यह कहा कि राम और सीता केवल हिंदू देवी देवता नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है। हालांकि मैं नास्तिक हूं, फिर भी मैं राम और सीता को इस देश की संपत्ति मानता हूं, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। रामायण हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये आपकी रुचि का विषय है। मुझे इस पर बात करने पर गर्व है कि मैं राम और सीता की भूमि पर पैदा हुआ हूं। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं तो राम और सीता ही याद करते हैं।
तो आज से जय सिया राम, ये नारा जो है वो जावेद अख्तर की ओर से वहां पर लगाया गया और जावेद अख्तर ने वहां मौजूद लोगों से भी 3 बार जय सिया राम के नारे लगवाए। साथ ही अपने बचपन को याद किया और ये बताया कि बचपन में जब वो लखनऊ में थे, जहां बचपन में बातें किया करते थे कि ये गुड मॉर्निंग वगैरह बड़े लोगों की बात है, वहां तो सब लोग आते जाते सिर्फ जय सिया राम से ही अपना अभिवादन करते थे। इसलिए सीताराम को अलग अलग सोचना पाप है। ये शब्द प्रेम, एकता और ग्रस्त जीवन का प्रतीक है। इन्हें तो एक ने ही अलग किया, उसका नाम रावण था। आज जो ऐसा करेगा वो रावण ही होगा। यानी आप पूरा बयान सुन रहे हैं जावेद अख्तर का। ये वही जावेद अख्तर हैं जो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, जो लगातार हिंदू धर्म के प्रति उनकी घृणा भी कई मौकों पर देखने को मिली है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की आलोचना करने में भी वो पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन अचानक हम देख रहे हैं कि जावेद अख्तर न सिर्फ सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि अब दीपावली का ये खास मौका और दीपोत्सव कार्यक्रम जो कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से दरअसल कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था, उसमें वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जय सिया राम के नारे लगाए हैं। उन्होंने जनता से ये भी कहा कि आप मेरे साथ 3 बार जय सिया राम का नारा लगाएं और इस तरीके से वो नारा लगाते हुए भी नजर आए हैं। ये अपने आप में बेहद एक अलग तस्वीर जो कि इस कार्यक्रम में देखने को मिली। और जावेद अख्तर लगातार सोशल मीडिया पर तब से छाए हुए हैं। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये वही जावेद अख्तर हैं जो कि आरएसएस को तालिबान से तुलना करते थे, जो मोदी सरकार की आलोचना करते थे, जो हिंदू धर्म के प्रति भी उनके कई ऐसे बयान हैं जिनको लेकर उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई है। लेकिन अब हिंदू संस्कृति को वो सहिष्णु बता रहे हैं और दीपावली पर इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अगर लोकतंत्र कायम है तो इसकी वजह हिंदू संस्कृति है। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता बढ़ रही है। पहले भी कुछ लोग थे जो असहिष्णु थे, पर हिंदू वैसे नहीं थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इनकी सोच विशाल थी। अगर इनकी ये खासियत खत्म हो गई तो वो भी दूसरे लोगों जैसे ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो आपसे ही जीना सीखा है। कि बड़ी बातें दरअसल जावेद अख्तर कह रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जावेद अख्तर के साथ सलीम खान और एक्टर रितेश देशमुख भी थे और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। जय सिया राम का नारा लगवाने वाला जावेद अख्तर का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जावेद अख्तर की अकल वक्त पर ठिकाने आ गई। तो तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमने भी इससे पहले आपको बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर के कई ऐसे बयानों को लेकर जानकारी दी है कि किस तरीके से वो देश से भी घृणा करते हैं और पाकिस्तान की वो तारीफ करते हैं। कई ऐसे बयान उनके खूब वायरल हुए। टुकड़े टुकड़े गैंग से भी उनका नाम जुड़ा। और आपको ये बता दें कि दिल्ली में जब हिंसा भड़की थी तो इस घटना में कई लोग मारे गए थे और इसके खिलाफ दरअसल उनके घर को भी दरअसल सील किया गया था कई लोगों के। और इसमें जावेद अख्तर का नाम सामने आया था। घूंघट और बुर्का को लेकर भी जावेद अख्तर दरअसल सुर्खियों में आए थे। तो ये तमाम उनके बयान रहे हैं कंगना पर मानहानि के केस को लेकर। इसके अलावा तालिबान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना होने की उसको लेकर। तो कई ऐसे विवादित बयान रहे हैं। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि जावेद अख्तर के सुर लगातार बदल रहे हैं, जावेद अख्तर के बोल बदल रहे हैं और इस तरीके से जावेद अख्तर का जय सिया राम का नारा लगाना जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जावेद अख्तर ने फिल्मों को लेकर भी एक बड़ा कमेंट किया है और ये कहा है कि आजकल ऐसी फिल्में नहीं बनती जिसे कि परिवार के साथ बैठकर देख लिया जाए। ये भी उनकी तरफ से
कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज सोहले बनती तो मंदिर में हिमालय और धर्मेंद्र के डायलॉग्स पर बवाल मच जाता। तो ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, लेकिन जावेद अख्तर की ओर से जो सबसे बड़ा बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि भारत में लोकतंत्र हिंदुओं के कारण ही बना हुआ है। जय सिया राम का नारा उन्होंने लगाया और कहा कि भगवान राम और सीता की भूमि पर पैदा होना उनके लिए बेहद गर्व की बात है। फिलहाल आपकी जावेद अख्तर के इस बयान पर और इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।